हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को पढ़ना। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि ये कोर्स किसके लिए है और इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। राइट, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को नहीं पढ़ रहे हो तो आप ऐसे समझो कि कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल्स है, जो फाउंडेशंस हैं, उसको छोड़ रहे हो। राइट, इसका मतलब यही हुआ कि आपने बेसिकली ABCD नहीं सीखा, आप सीधा वर्ड बनाना सीख रहे हो। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फाउंडेशंस हैं कंप्यूटर साइंस की, और आज के इस वीडियो से हम यही कवर करने वाले हैं। राइट, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो कोर्स है वो किसके लिए होने वाला है, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स है वो बेसिक से दरअसल मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, 1 ईयर 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हैं, राइट, तो अगर आप बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं तो ये कोर्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो से जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स है उसको मैं बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से कोशिश करूँगा आपको सिखाने की। राइट, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझते हो, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करते हो कि एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस बिल्ड नहीं होता है कि हम ये जो एरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे लगाना चाहिए, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, तो आपका एल्गोरिथम कैसे फास्ट हो जाता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम को डेटा स्ट्रक्चर की मदद से सॉल्व करते हो इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच। राइट, उसके साथ साथ कैसे सोचिए अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों तो वहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग मैं अभी बिल्ड करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव साइट पे जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो। राइट, साथ साथ हम लीड कोड के प्रॉब्लम के ऊपर भी सॉल्यूशंस करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है, जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं लीड कोड में, बेसिक, मीडियम लेवल और इजी लेवल क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे ले चलें, उसके साथ साथ हम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कैसे हम एफिशिएंटली सेम लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो आज का वीडियो का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ऊपर मैं क्या कवर करने वाला हूं। हालांकि अभी मैंने कुछ टॉपिक्स ही लिख रखे हैं, लेकिन ये टॉपिक आप ऐसे मत समझो कि एक सिंपल टॉपिक होने वाला है, ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन होने वाला है। राइट, तो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू करते हो, कंप्लीट करते हो, तो आप ये जो टॉपिक्स है वो न केवल आप समझोगे, सुनोगे, बल्कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसमें इनका यूज़ कहाँ करना है, उसमें इसको यूज़ करके कैसे अपने प्रॉब्लम को फास्ट करना है, एफिशिएंट करना है, वो भी समझ पाओगे। राइट, हो सकता है मेरे जो वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियो हैं, वो थोड़ी देर पे आए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक के ऊपर कैसे डिटेल डिस्कशन से आपको चीज़ें समझाई जाए। राइट, उसके साथ मैं यही भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉपिक का जो फंडामेंटल है उसको बिल्ड किया जाए, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए जाएँ। राइट, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करूँ, इन टॉपिक को डिटेल में कवर करूँ, डिस्कशन की तरह कवर करूँ, साथ साथ आपको एक फंडामेंटल्स भी तैयार करके दूं कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। राइट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस से मैं कवर करूँगा एक एक टॉपिक को। तो आने वाले वीडियोस से आप देखोगे बिग ओ नोटेशंस के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ कि बिग ओ नोटेशंस क्या है। राइट, और कैसे हम एक एल्गोरिथम को देखते ही पहचान सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। राइट, अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये बिग ओ न्यूट्रिशन के चैप्टर के बाद आपको ये चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।